पाकिस्तान के लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अजीब सा सन्नाटा है और वजह है कनाडा में हुए दो शूट आउट। खालिस्तान के नाम पर कनाडा में आतंकी एजेंडा चलाने वाले दो लोग मार दिए गए। ये दोनों पाकिस्तान के मोहरे थे। किसने मारा, क्यों मारा, कुछ पता नहीं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक तरफा आरोप भारत पर मढ़ दिया। पाकिस्तान में थरथराहट इस बात को लेकर है कि कनाडा में जो हुआ वो रॉ का काम है और अब अगला नंबर पाकिस्तान का है। हाफिज, मसूद, लखवी, दाऊद सबकी सांसें अटकी हुई हैं। भारत ने एक कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और खास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाकयात को इग्नोर करते रहेंगे? They're spies involved in terrorism in our country. वैंकूवर में ठाए ठाए, इस्लामाबाद में धक धक। हमसे बेहतर भारत तो कोई नहीं जानता कि उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है। वो ताकत में इस वक्त लोग उसके ऊपर वो नहीं होगा। भारत का हर दुश्मन जाएगा, पाकिस्तान में भी नंबर आएगा। पाकिस्तान पहले भी एक दफा सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज से गुजर चुका है। वक्त पे हरकत में आता है, लेकिन जब हरकत में आता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। तो बहरहाल ये डबल गेम हमेशा से पाकिस्तान में चली है और चलती चली जा रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम आने वाले 2-3 माह में अटैक करेंगे। मतलब ये है कि जो हम बदला लेंगे जो हमारे फौजियों की जाने के। सर वो ले सकते हैं, उन्होंने एयर स्ट्राइक भी की थी। ये बात याद रहे कि रॉ का एक बहुत बड़ा दुनिया भर में पूरा नेटवर्क है। 18 जून 2023 को कनाडा के वैंकूवर में बैठा भारत का दुश्मन हरदीप सिंह निज्जार ढेर कर दिया गया। भारत के कई दुश्मन पाकिस्तान में भी छिपे हैं। इसमें सबसे ऊपर है लाहौर में बैठा हाफिज सईद, इस्लामाबाद में बैठा जकीउर रहमान लखवी, बहावलपुर में अड्डा बनाए मसूद अजहर और कराची में फौज का मेहमान बना दाऊद इब्राहिम। कनाडा के पीएम के बयान से पाकिस्तान के मेहमान बने इन आतंकियों पर झुरझुरी दौड़ गई है। देखिए जी, सबसे पहले तो जो मोदी है वो बहुत सियासी बंदा है। उनके जो वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं हमारे इंटरनल हालात का। आज पाकिस्तान लेटा हुआ है और मोदी के लिए ये एक बहुत अच्छा मतलब मौका है। मोदी इस मौके को ज़ाया नहीं करेगा। इंडिया ने जब भी कोई बात की है बड़े पुख्ता सबूतों के साथ की, और आपके जो आला हुक्काम है, जो आपके सियासतदान है, जब वो रिटायर होते हैं तो वो खुद ऐसे ऐसे इंकशाफात कर देते हैं कि हमने ये भी करवाया, हमने वो भी करवाया, हमने ये भी करवाया। अब इंडियन आर्मी ने कहा है कि वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसके खिलाफ वो ऑपरेशन भी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी करने की कोशिश की थी जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था। हमने बड़ी शराफत के साथ चाय पिला के अभिनंदन को वापस कर दिया था। वो उस वक्त जरूरी था, प्रेशर था ना हम पे। हमें आज तक 75-76 साल हो गए हैं, बस जो चूरन बेचा गया ना हम उसी के पीछे लगे हैं, लेकिन हम खुल के इधर बोल नहीं सकते। क्या खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जार रॉ का शिकार बना? क्या पाकिस्तान में छिपे आतंकी रॉ की हिट लिस्ट में हैं? क्या पाकिस्तान में रॉ का सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है? निज्जार के मर्डर में किसी भी तरह का हाथ होने से भारत सरकार ने इनकार कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान अपने मतलब की बात समझ चुका है। हमसे बेहतर भारत तो कोई नहीं जानता कि उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है। वो बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो फुट सोल्जर्स तलाश करते हैं, पैसा बेतहाशा उसका करते हैं खर्च, और मकामी लोगों को ही इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। और ये सिर्फ कनाडा में तो चले पहली बार हो गया, क्योंकि भारत का कहना है ये कि जी खालिस्तान एक दहशतगर्द तंजीम है। और पाकिस्तान ने भी, अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से एक सिलसिला शुरू हुआ है जहां बहुत से हमारे मकबूजा कश्मीर के जो भाई हैं उनको भी शहीद किया गया, और इसमें भारत का ही हाथ है। इसमें कतन कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। उसने बहुत से ऐसे सेंटर्स दुनिया भर में बनाए हुए हैं जहाँ पे रॉ बड़ा एक्टिव है, और वहाँ से वो फंडिंग भी करते हैं, लोगों को आइडेंटिफाई भी करते हैं कि कौन उनके फुट सोल्जर्स होंगे, कौन किसको कत्ल करेगा, क्या करेगा।
इसको मैं तो खुद चूँकि अंदर की कुछ बातें मुझे मालूम हैं वो मैं पब्लिकली नहीं कर सकता, लेकिन ये बात याद रहे कि रॉ का एक बहुत बड़ा दुनिया भर में पूरा नेटवर्क है। पाकिस्तान के पास इस डर की वाजिब वजहें भी हैं। इसी साल पीओके में आतंकी अबू कासिम मारा गया, कराची में आतंकी जियाउर रहमान मारा गया, कराची में ही आतंकी खालिद रजा मारा गया। साल 2023 में ही पाकिस्तान की छत्रछाया में बैठे भारत के 4 दुश्मन एक के बाद एक ढेर हो चुके हैं। अभी वो तो ये कह रहे हैं कि हम आने वाले 2-3 माह में अटैक करेंगे, मतलब ये है कि जो हम बदला लेंगे जो हमारे फौजियों की जाने गई। सर वो ले सकते हैं, उन्होंने एयर स्ट्राइक भी की थी। आपने यहाँ सर ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई जो आज हमारे मुल्क के अंदर अटैक करें, दहशतगर्द बना रही है, हमारी ज़िया की दौर की पैदावार है ना। ये बात तो पता है। आप ये काम तो करते रहे हो, अपने तैयार करके बंदों को भेजते हुए, यही काम उसने सीख लिया। मेरा ख्याल है कि ये जो एक्सट्रीमिज्म है ना, ये फैलता नहीं है, फैलाया जाता है, ठीक है ना। इसको लोग जो है वो इनिशिएट नहीं करते, बल्कि एक ख़ास तरीके से इसको इनिशिएट करवाया जाता है ना। मेरा ख्याल है कि हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं ना, वो लोग इस चीज़ को प्रमोट आम पब्लिक नहीं करती, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मतलब एक्सट्रीमिज्म के हवाले से बात करें, कुछ लोग मौजूद हैं जो ऐसा करते हैं। अगर हम इस तरह चलते रहे तो हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है। कुछ जर्नलिस्ट ये कहते नजर आ रहे हैं कि मे भी भारत कुछ ही दिनों में पाकिस्तान पे अटैक करेगा। अल्लाह ना करे ऐसा कोई सिचुएशन बनती है तो क्या पाकिस्तान तैयार है सिर्फ फेस करने के लिए ही भारत को? पाकिस्तान में मारे गए इन आतंकियों को मारने वालों का अभी तक ना तो कोई सुराग मिला, ना कोई गिरफ्तार हुआ। इसके बावजूद दहशत इतनी है कि पाकिस्तान के मीडिया और एक्सपर्ट्स ने इसे भारतीय एजेंसी रॉ का बदला करार दिया है। आप इतने कमजोर हैं कि लोग आपको घर में घुस के मार रहे हैं। अपना होमवर्क करें, अपने आप को डिफेंड करें। आपकी एजेंसियां किधर है? तो आप कह देते हैं कि राह आपके घुसी भी है, वो आपकी मर्जी से घुसी होगी। अगर घुसी है तो आपने उसको घुसने दिया होगा तो वो घुसे होंगे। वो अब दहशत गर्दी का जो चक्कर है उसको उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। भारत भारत भारत, ये बड़ी पुरानी स्टोरी है। ये नरेटिव, ये चूरन बहुत पुराना हो चुका है कि आपकी दुश्मनी, आपको फंड ना मिल रहे हो अमेरिका से तो आपने CIA के साथ जोड़ देना होता है, मुसाद के साथ जोड़ देना होता है, आपने रा के साथ जोड़ दे। जब आप अपना खुद का होमवर्क नहीं करते तो लोगों को उनके ऊपर इल्जाम तराशी करने का क्या फायदा? अनंतनाग में आतंकी भेजकर पाकिस्तानी फौज ने भारत को छेड़ तो जरूर दिया, लेकिन अब इसकी कीमत को लेकर वहां की आवाम फिक्रमंद हो गई है। 2016 में पाकिस्तान पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, 2019 में एयर स्ट्राइक हो चुकी है, तो क्या 2023 में ड्रोन के जरिए बदले की बारी है? बहुत सारे टेरर अटैक्स पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने आए हैं। कभी कहीं किसी कोने में कहीं 2 लोग, कभी एक बंदा, कभी यहाँ अटैक, कभी आर्मी, तो कभी पाकिस्तान के लोग, कभी किसी की कोई निशानदेही निकल रही है। हिंदुस्तान का बड़ा पुख्ता यकीन है एक दफा फिर से कि दिस ऑल इज फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले भी एक दफा सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज से गुजर चुका है। फिर से अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो आपको नहीं लगता ऑलरेडी जितने क्राइसिस में पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऐसी कोई भी चीज अफोर्ड कर सकते हैं? पाकिस्तान के माथे पर पसीना इसलिए है क्योंकि वो समझ चुका है कि चांद पर कदम जमा चुके भारत के लिए सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान में टारगेट लॉक करना और उड़ा देना नामुमकिन काम नहीं है। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है, G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। और अपने मुल्क को आज देखें कहां ले गए हैं। उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहां से आ गया है, और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? हमारा वज़ीर-ए-आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? कहने को तो हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान ने जेल में डाल रखा है, लेकिन इनके बाहर घूमने फिरने की खबरें खुद पाकिस्तानी सोशल मीडिया में सुनने को मिल जाती हैं। हालांकि आज के माहौल में ये आतंकी खुद जेल में बैठने को गनीमत मान रहे हैं।
एक अजीब सी टेंशन है, एक अजीब सी ये बात बहरहाल निकली है। तो बहरहाल ये डबल गेम हमेशा से पाकिस्तान में चली है और चलती चली जा रही है, मगर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान का नाम भी जोड़ा जाएगा। ये बात मेरे लिए हमेशा से कंफ्यूजिंग रही कि एक तरफ तो हम सपोर्ट करते हैं और गलत करते हैं, लेकिन सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। हम खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम खालिस्तान के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस तरह की बात जो है वो कई बार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कही गई। कि उनका जो पहला टेन्योर था मोदी साहब का, उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने एंटी पाकिस्तान एक रेटरिक थी। क्यों? बिकॉज उस वक्त नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर नहीं था। आज पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। क्यों? बिकॉज आज नरेंद्र मोदी इज पावरफुल फॉर सो मेनी अदर रीजंस। वो ताकत में इस वक्त लोग उसके ऊपर वो नहीं होगा। सो हमें इस चीज को ये समझना है कि हमें पाकिस्तान के अंदर ये मोदी स्टाइल को अडॉप्ट करें, ये इंडियन स्टाइल को अडॉप्ट करें। हाफिज और मसूद जैसे लोगों के बल पर गरीब पाकिस्तानियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें मरने के लिए एलओसी पार कराना पाकिस्तान का भारत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसकी वजह यह है कि सीधी लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत से कभी कोई जंग नहीं जीती। हिंदुस्तान को दुश्मन बनाने का फायदा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को है। जब तक इंडिया से दुश्मनी का चूरन बेचते रहेंगे, तब तक डिफेंस बजट को जस्टिफाई करते रहेंगे। फौज का अपना जो काम है वो शायद करते नहीं है। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है। 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है। 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा। 1998 में भी हारी है। ये पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेसफुल नहीं हुई है। आपको G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द कहीं इंडियन आर्मी चीफ नजर आए? सवाल ही नहीं पैदा होता। एक प्रॉपर मुल्क है, फंक्शन कर रहा है। पाकिस्तान एक प्रॉपर मुल्क ही नहीं रहा इस मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से। आरजू, मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तस्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूँ, जिसको तारीख के जबर ने जबरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो फोर फादर्स है वो हजारों सालों से इंडियंस हैं। पाकिस्तान की तर्ज पर कनाडा भी खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बन चुका है। हरदीप सिंह निज्जार को भारत ने 3 साल पहले आतंकवादी घोषित किया था। जून के महीने में वैंकूवर के पास उसकी हत्या हुई। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पैदा हो गया है, और उसकी वजह बनी है सिर्फ एक मौत, जिसकी जिम्मेदार इंडिया की जो रॉ एजेंसी है वो निकली है। और सिख हजरात जो हैं, आपको पता है कि वो अपना एक नया मुल्क बनाने की तहरीक चला रहे थे कई सालों से, जिसको खालिस्तानी तहरीक कहते हैं। जो रॉ है ये इनके अंदर बहुत ज्यादा गम और गुस्सा पाया जाता था, क्योंकि इनको पता था कि सन 2021 से जो खालिस्तान की तहरीक है उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत आ चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।